लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में मायावती जमकर डटी हुई हैं और लगातार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही हैं। जी हां, उनके तमाम समर्थक ये दावा कर रहे हैं कि अगले लोकसभा चुनाव में मायावती को हम प्रधानमंत्री बनाकर रहेंगे। जिस हिसाब से बसपा मेहनत कर रही है, अगर मेहनत सफल होती है तो देखते हैं नतीजा क्या रहता है। लेकिन इन सब के बीच चर्चा है मायावती को लेकर। दरअसल आज की अपनी इस खास रिपोर्ट में मायावती की संपत्ति को लेकर कुछ बड़ी जानकारी देंगे। लेकिन जो ये खास रिपोर्ट है, अभी तो फिलहाल 2023 चल रहा है, 2024 में लोकसभा चुनाव होगा, लेकिन ये खास रिपोर्ट 2012 के वक्त की है। जी हाँ, आप सभी भी ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि 2019 के वक्त वैसे तो कई रिपोर्ट सामने आई थी, लेकिन 2012 के वक्त आखिरी बार कहा जा रहा है कि मायावती ने अपनी संपत्ति को लेकर एक बड़ा ब्यौरा दिया था। क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती द्वारा 2012 में राज्यसभा में नामांकन दाखिल का पत्र डाला गया था और उस समय उनके पास कुल 111 करोड़ रुपए से ज्यादा की चल अचल संपत्ति थी। चूंकि मायावती ने उसके बाद कोई भी चुनाव नहीं लड़ा, लिहाजा वर्तमान में उनकी संपत्ति की जानकारी सही से कोई लगा नहीं पाता। लेकिन आप 2012 में जब देखें तो 111 करोड़ रुपए थी। और इसका मतलब ये नहीं कि पार्टी का ग्राफ गिर रहा है, पार्टी के विधायक हार रहे हैं, सांसद हार रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं संपत्ति गिरी होगी। संपत्ति तो बढ़ने वाली चीज है, अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर रखा होगा तो बड़ी होगी, लाजमी सी बात है। तो उसमें कोई एक स्पष्टीकरण नहीं है, जो भी जानकारी आपको दे रहे हैं। लेकिन 2012 के ब्यौरे के हिसाब से मायावती के निजी बैंक खाते में 13 करोड़ 95 लाख से ज्यादा की रकम थी। 10 लाख 20 हजार कैश था। इसी तरह 96 लाख 53 हजार की सोने के आभूषण और 9 लाख से ज्यादा के करीब 18 किलो से ज्यादा के चांदी के सेट थे। वहीं 15 लाख से ज्यादा की 15 लाख कलाकृतियां और एक रिवॉल्वर उनके पास थी। इसके अलावा अचल संपत्ति की बात करें तो मायावती के पास करीब 18 करोड़ से ज्यादा की दिल्ली में 2 व्यावसायिक संपत्तियां थी। वहीं 77 करोड़ रुपए की कीमत की लखनऊ के मॉल एवेन्यू और नई दिल्ली रिहायशी संपत्ति हैं। वहीं देनदारी उनकी कुल 87 लाख 68 हजार 724 रुपए की थी। 2012 में नामांकन पत्र के अनुसार दिल्ली के कनॉट प्लेस में 2 व्यावसायिक इमारतें और दिल्ली में वे लखनऊ में रिहायशी इमारतें हैं। साल 2004 में उनके पास लखनऊ में सरकारी मकान के अलावा दिल्ली में बस एक मकान हुआ करता था। उस वक्त मकान की कीमत करीब 2.25 करोड़ रुपए के आसपास थी। लेकिन अब उनके पास दिल्ली से लेकर लखनऊ तक 4 आलीशान मकान और इमारतें। ये 2012 के वक्त की आपको सारी जानकारी दे दें, जिनकी कीमत कुल मिलाकर 96 करोड़ रुपए। 2012 में उनके बैंक बैलेंस 13 करोड़ 95 लाख रुपए पहुंच चुका था। लेकिन अब जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मायावती की अकेले की संपत्ति। आपको याद दिला दे, मायावती ने शादी नहीं करी, समाज सेवा के लिए, जनता के हित के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। तो ये संपत्ति शायद उसके आगे तो कुछ नहीं है, क्योंकि पूरे देश की सेवा के लिए, पूरे देश में जो पिछड़ा जाति है, अल्पसंख्यक है, दलित है, तमाम लोगों की सेवाओं के लिए मायावती हमेशा आगे रहते हैं। जब भी कोई ऐसा मुद्दा होता है, मायावती सबसे आगे खड़ी नजर आती हैं। तो शायद ये करोड़ों की संपत्ति उसके आगे कुछ नहीं है, क्योंकि मायावती की जिस तरीके से संपत्ति का ब्यौरा ये सुनकर हर कोई दंग रह जाता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या चुनावी रण में एक बार फिर से मायावती को उतरना चाहिए या नहीं? अपना कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।